अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। होली का त्यौहार बसंत ऋतु में आता है और वर्षों से हम होली मना रहे हैं और उस दिन बहुत ही ये खुशियों का त्यौहार गिना जाता है, मेल मिलाप का त्यौहार माना जाता है, रंगों का फेस्टिवल माना जाता है और एक प्रकार से एकता का भी इसको प्रतीक मानते हैं, मानव एकता का। तो हम देखते हैं कि होली के दिन खूब प्रकार के सूखे रंग, गुलाल इत्यादि और गीले रंग पिचकारी में भरकर हर मोहल्ले में टोलियां निकलती हैं और अपने आसपास के नेबर्स को जा कर के रंग लगाते हैं, खुशी मनाते हैं, गले मिलते हैं, आपस में मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं। और अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो होती हैं वहाँ भी होली मनाई जाती है और एकता के प्रतीक के रूप में उस दिन मालिक और मज़दूर भी आपस में गले मिलते हैं, जो मानव एकता का एक सिंबल होली के रूप में आज तक चला आता है। हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी के घर में कोई शोक हो जाए, अफसोस की बात हो, तो वो घर होली नहीं मनाता है। इसका अर्थ यही है कि खुशियों का त्यौहार है। जैसे बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, इसी प्रकार होली के दिन भी विशेष तौर पे रंग बिरंगे अनेक प्रकार के रंगों से एक दूसरे का चेहरा रंगते हैं, एक दूसरे के वस्त्रों को रंगते हैं। अब अगर हम देखें कि अफसोस जिस घर में हो या कोई किसी घर में कोई ऐसी घटना हो जाए, किसी की मृत्यु आदि हो जाए, यानी कोई दुखद चीज़ हो, तो वो घर होली नहीं मनाता है, क्योंकि वहाँ तो माहौल खुशी का नहीं होता है, एक गम का माहौल होता है। आज अगर हम इसको वृहद रूप से देखें तो आज की दुनिया सारे समाज में ही, सारी दुनिया में ही गम का माहौल है। खुशी तो कहीं है नहीं और कहीं खुशी थोड़ी बहुत होती भी है तो अल्पकालिक क्षण भंगुर होती है। दो प्रकार की गम की, दुख की घटनाओं के बीच में थोड़ी सी खुशी हो जाती है। तो फिर भी हम, जबकि होली का त्यौहार, हम वो घर, वो परिवार जहाँ खुशी का माहौल नहीं होता, किसी की मृत्यु आदि हो जाती है, हम नहीं मनाते, तो हमें सोचना चाहिए तो क्या आज की दुनिया में जहाँ चारों ओर ही ओर दुख, अशांति है, बीमारी है, अस्वच्छता है, वहाँ हम होली मनाते हैं एक उत्सव के रूप में, परंपरा से चली आ रही किसी ऐसे समय और समाज की यादगार के रूप में। किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में ये होली एक नाम मात्र ही बन के रह गई है कि हर चेहरे पे उदासी है, दिलों में अफसोस है। तो हम देखते हैं, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, आज का मानव तो दुख और चिंताओं और भय से ही पीड़ित है। फिर भी ये टोकन तौर पे, एक निशानी तौर पे हम होली का त्यौहार मनाते हैं। अब देखना ये है कि कब हम सच्ची होली हमने मनाई थी और उस सच्ची होली से कैसे, जैसे आज हम चारों तरफ दुख का वातावरण देखते हैं, दुख और अशांति ही देखते हैं, बल्कि हर वर्ष होली मनाते हुए ये दुख और अशांति बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम ऐसे समाज में का ध्यान करें जहाँ बिल्कुल इसका अपोजिट होता था, जहाँ सुख और चैन की बंसी बजती थी, जहाँ लोग सच्ची होली मनाते थे। तो वो समाज कब स्थापित हुआ था,
किसने स्थापित किया था और उसका मूल आधार क्या था, क्योंकि ये हमारे अपने अपने जीवन के संबंध का विषय है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मोटे रूप से देखा जाए तो आज हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी उत्सव आदि मनाते हैं, उनका संबंध हमने शरीरों से रखा हुआ है। और वास्तव में सारे ही हमारे धार्मिक उत्सव, उनका महत्व आध्यात्मिक है, उनका कनेक्शन आत्मा से है। इसी प्रकार से अगर हम होली के त्यौहार को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें और आत्मा के संबंध से होली में जो कुछ होता है, क्या जो मनाया जाता है, उसको आत्मा से संबंधित करें, तो हमें होली की वास्तविकता का भी पता लगेगा और हम उस होली से अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। जो वांछित परिवर्तन है, हर व्यक्तिगत जीवन में भी सुख शांति चाहता है और समाज और विश्व में भी सुख शांति चाहता है, क्योंकि दोनों का आपस में संबंध है। अगर समाज में सुख शांति नहीं है, विश्व में सुख शांति नहीं है, तो व्यक्ति के जीवन में भी नहीं हो सकती। उसमें भी दुख के काले बादल मंडलाए रहेंगे। और अगर व्यक्तियों के जीवन में सुख शांति नहीं है, तो समाज और विश्व तो व्यक्तियों से ही बनता है। तो वो भी उस प्रकार से भी हम ये नहीं कह सकते कि ये समाज संपन्न है, सुखी है, शांत है स्थायी रूप से। तो आज हम इसके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो आध्यात्मिक रूप से होली के महत्व को हम समझते हैं और आत्मिक रूप से होली मनाते हैं, आज हम उसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कि होली का जब त्यौहार आता है तो पहले होलिका जलाई जाती है, फिर होली मनाई जाती है। यानी पहले जलाया जाता है कुछ और उसके बाद ही मनाया जाता है। अब आध्यात्मिक रूप से देखें तो क्या जलाएंगे? तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, किंतु आत्मा के अंदर अगर किसी प्रकार की अशुद्धि आ गई है, आत्मा के अंदर कमजोरी आ गई है, आत्मा के अंदर बुराई आ गई है, मनोविकार आ गए हैं, तो उनको जलाना अथवा भस्म करना आवश्यक है। कई लोग तो आज ये भी भूल गए हैं कि आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही पावन बनती है। उन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कुछ भी नहीं लगता, लेप छेप अच्छे बुरे का कोई प्रभाव लगता ही नहीं। ये उनकी गलत फहमी और एक बहुत बड़ी भूल है। और इसका कारण ये है कि मनुष्य आत्माओं को परमात्मा का अंश मानते हैं, और क्योंकि परमात्मा को कभी लेप शेप नहीं लगता, वो समझते हैं कि आत्माओं को भी लेप शेप नहीं लगता, क्योंकि परमात्मा का अंश है। किंतु आप विचार करें, परमात्मा तो कर्म भोग से न्यारे है। इस दुनिया में कर्म करना, चाहे कर्म वो अच्छे हों या बुरे हों, वो मनुष्य आत्मा ही करती हैं, और मनुष्य आत्मा ही उन अच्छे बुरे कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में भोगती हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो उपाधि लगाई जाती है पाप की, पुण्य की, अच्छे और बुरे की, वो हम आत्मा के साथ ही लगाते हैं। हम महान आत्मा कहते हैं, हम दुष्ट आत्मा भी कहते हैं, हम पुण्य आत्मा कहते हैं, हम पाप आत्मा भी कहते हैं, हम देव आत्मा कहते हैं, और हम आसुरी संस्कारों वाली आत्मा भी कहते हैं। तो ये उपाधि तो हम आत्मा के साथ लगाते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर हमने खुशी के माहौल को वापस लाना है, आत्मा में खुशी को स्थायी रूप से स्थापित करना है, तो उसके लिए हमें पहले आत्मा में से जो अशुद्धि है, जो विकार हैं, जो कमज़ोरियां हैं, वो हमको निकालनी होती है। तो तभी हम असली होली मना सकते हैं। अब जब आत्मा
ये समझती है कि मैंने आध्यात्मिक होली, सच्ची होली मनानी है, तो उसे इस चीज़ के लिए पहले अपने आप को तैयार करना है कि मुझे श्रेष्ठ बनना है, मुझे पावन बनना है। और हर आत्मा के मन में ये इच्छा रहती ही है, और सभी आत्माएं उस परमपिता परमात्मा को, जो पतितों को पावन करने वाला है, जो विषय विकारों को समाप्त करने वाला है, उसको मन ही मन पुकारते हैं और आरती आदि करके उनको याद भी करते हैं। हम देखते हैं हम भगवान को क्या कहते हैं, हमें पता है कि हमारा खुशी किसने छीनी है, हमें दुखी किसने किया है, तो हम विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, इस रूप से हम रोज़ आरती करते हैं भगवान से। और बाकी जो बड़े बड़े विकार हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, ये भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए पहले तो हम अपने मन में ये धारणा करते हैं कि हमें श्रेष्ठ आत्मा बनना है, श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, और सांसारिक रूप से कोई धनाढ़ बन जाए, कोई बहुत बड़ा माननीय व्यक्ति बन जाए, लेकिन जब तक आत्मा की प्योरिटी नहीं आती, शुद्धिकरण नहीं होता, वो उन चीज़ों का भी जो साधन आदि हैं उनका सुख नहीं भोग सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने सबसे पहले आकर आत्माओं को ये शिक्षा दी। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे कि तुम मुझे अच्छी तरह याद करो, मन को मेरे में लगाओ, अन्य सभी बातों को छोड़ दो, तो मैं तुम्हें सब पापों से जो तुमने अब तक किए हैं उनसे मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसलिए ये कहा गया मन मना भव मद भक्तो मध्याजी भव। अब भगवान कहते हैं उसके लिए ये जो होली शब्द है, इसका पहला यथार्थ अर्थ है होली, अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की होली। तो अब होली का क्या मतलब होता है कि अब मैं परमात्मा की श्रीमत पर, जो परमात्मा की अपनी गुण शक्तियाँ अज्ञान हैं, उनको मैं धारण करूँगी, परमात्मा के समान उनका एक लायक संतान बनूँगी। इसलिए कहा गया है कि होली के दिन रंग लगाने की रस्म आई है। ये तो हम शरीर को स्थूल रंग लगाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि संग का रंग आत्मा को लगता है, और कहा जाता है अच्छा संग तारे बुरा संग डुबोए। और हम सत्संग नाम से भी संग को कहते हैं। आज विश्व में बहुत सारे सत्संग खुले हुए हैं, उसका भाव अर्थ यही है कि आत्मा किसी प्रकार से सत्य के साथ कनेक्ट हो जाए। तो हम जानते हैं कि सत्संग तो अनेक हैं, मनुष्यों द्वारा चलाए हुए, गुरुओं द्वारा चलाए हुए, धर्मों के द्वारा चलाए हुए, शास्त्रों के आधार पर चलाए हुए, जो भी मनुष्यों ने ही बनाए हैं। लेकिन वास्तविक सत्संग, जिस संग के रंग से आत्मा परमात्मा की होली बन करके प्राप्ति करती है, वो है ईश्वरीय संग, सत्य का संग। तो वास्तव में परमात्मा के सत्य के संग के द्वारा हम आत्माएं कभी अवश्य ही होली बनी थी, और उसकी होकर ही बनी थी। इसलिए ये होली का उत्सव चला आता है। और इसमें हम देखेंगे कौन सी 3 प्रकार के रंग परमात्मा हम पर लगाते हैं। तो हम कहेंगे ईश्वरीय ज्ञान का गुलाल, और इसी प्रकार से ईश्वरीय दैवी गुणों का रंग, और दिव्य शक्तियों का रंग। क्योंकि ये रंग ऐसा है जो आत्मा रंगती है, और ये ख़त्म नहीं हो सकता। हम भजन भी गाते रहें कि हे मेरी रंग दे चुनरिया, और ऐसा रंग रंग दे कि धोबी बहुत ही धोता रहे तो भी वो रंग उतरे ना। तो वास्तव में हमने उसको शारीरिक रूप दे दिया है, परंतु वास्तव में आत्मा जब ईश्वरीय ज्ञान द्वारा, ज्ञान प्रकाश द्वारा अज्ञान को
दूर करती है। और जब ईश्वरीय दैवी गुणों द्वारा, जो परमात्मा ही आत्माओं में दैवी गुण भरते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं, जैसा कि भगवत गीता का लक्ष्य बताया गया है। ईश्वरीय ज्ञान नर को श्री नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी बनाता है। और भगवत गीता के अध्याय 3 में तो साफ कहा है कि ब्रह्मा जी के द्वारा आदि काल में, कल्प के आदि में मैं यज्ञ रचता हूँ, जिससे देवता उन्नत होते हैं और वृद्धि को पाते हैं। तो अर्थात मनुष्य को देवता बनाना, पतित को पावन बनाना, ये होली का एक लक्ष्य है। और उसी यादगार में हम ये होली उत्सव मनाते हैं कि कोई ऐसा समय आया था जब आत्मा परमात्मा की होली थी, और उसके साथ संग के रंग में आ गई थी। ईश्वरीय संग का रंग लगने से सत्य का संग उसको मिल गया था, और सत्य का संग लगने से आत्मा अपने सारी बुराइयों, अवगुणों इत्यादि को छोड़ जाती थी। दूसरी बात ये भी है कि हमने, जैसे हम रस्म में देखते हैं, तो होली के दिन हम बड़े छोटे का परहेज नहीं करते। मालिक और उसका जो वर्कर है आपस में गले मिलते हैं। इसका भी यही भाव अर्थ है कि वो तो एक दिन के लिए करते हैं, परंतु यादगार है। इसका कोई गहरा भाव अर्थ है, वो यही है कि शारीरिक रूप से हम भिन्न हो सकते हैं। हम अपने कर्म के अनुसार एक्टर के तौर पे मालिक बन सकते हैं, वर्कर बन सकते हैं एक जन्म में या कई जन्मों में। हम शारीरिक रूप से पुरुष स्त्री बन सकते हैं, शारीरिक रूप से हम धर्म के हिसाब से हम हिंदू मुसलमान बन सकते हैं, शारीरिक रूप से हम अमेरिकन और इंडियन बन सकते हैं। लेकिन आत्मिक रूप एक ऐसा है, यह जिसको कहा जाता है वर्ल्ड ब्रदरहुड, कि आत्मा आत्मा आपस में भाई हैं परमात्मा की संतान होने के नाते। तो होली हमें यह भी याद कराती है कि अगर हम मानवता में समानता और एकता लाना चाहते हैं, तो हम अपने को भी और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखें। तो ये होली का आत्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, और ब्रह्मा कुमारी में हम इसका अपने लिए अभ्यास करते हैं, दूसरों को भी अभ्यास करवाते हैं। और खुशी की बात यह है कि ऐसी सच्ची होली, आध्यात्मिक होली मनाते मनाते आज 10 लाख परिवार ऐसे हैं, पूरे के पूरे परिवार जो अपने आप को होली कह सकते हैं, यानी जो परमात्मा की याद में कर्मयोगी बन करके और पावन जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात वो सच्ची होली मना रहे हैं, उनका सारा जीवन ही होली के अनुकूल चलता है। 1-2 दिन का वो उत्सव मनाकर पूरा नहीं कर देते यादगार के रूप में। अब होली का एक दूसरा अर्थ भी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं होली। होली मैंने जो हो चुका, और इसका आत्मिक उन्नति में बहुत बहुत महत्व है, जिसको हम कहते हैं बीती को बीती देखो। लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, लेट पास्ट बी पास्ट। जो वक़्त गुजर गया वो वापस हाथ नहीं आ सकता। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये भी आत्मिक स्थिति के साथ कनेक्शन रखता है। आप देखेंगे, अगर हम अपने जीवन में फुल स्टॉप लगाना नहीं जानते, तो जीवन में हमारी जो पूर्व काल की घटनाएं हैं वो हमारे मन को प्रभावित करती हैं, संस्कार के रूप में, आदत के रूप में। और हम अगर मनोस्थिति को परिवर्तित करना भी चाहें, मनोबल धारण करना भी चाहें, तो रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट भूतकाल की घटनाएं आती हैं। वो हमारे आगे आकर हम अपने मन को एक दिशा में ले जाना चाहते हैं, परंतु वो मन को उस दिशा में नहीं जाने देती और उसको रोक देती हैं, और पुराने ख्यालात के अंदर लाकर कि तुम तो बहुत कमज़ोर हो, पास्ट में भी तुमने ये अच्छा बनने का कोशिश किया था, लेकिन क्या नतीजा निकला, तुम सफल तो हुए नहीं, अब
क्या समझते हो कि अब तुम सफल हो जाओगे, इत्यादि इत्यादि। इसलिए किसी के साथ हमारी अनबन हो जाती है, किसी के साथ हमारी शत्रुता हो जाती है, भेदभाव में हो जाता है, तो होली के दिन हम जानते हैं कि हम गले मिलते हैं, कहते हैं पिछली बात को भूल जाओ, बुरा ना मानो होली है, बीती को बीती देखो। वो हम करते तो हैं लेकिन वो आगे चलता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो होली है, यानी जो बीत गया सो बीत गया, उसको सिमरो नहीं, आगे का ध्यान रखो। इसमें एक बहुत सुंदर बात आती है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। हमारा कोई भूल हमसे हो गई या किसी से हो गई, वो भूल हमें बार बार सामने आती है। किसी ने हमारे साथ कुछ अन्याय कर दिया या ठीक नहीं किया, उस व्यक्ति का चेहरा और वो घटना बार बार आगे आती है। इसलिए भगवान कहा गया है फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम उसको भूल क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम क्षमा नहीं करते, और हम समझते हैं शायद हमें दूसरे को क्षमा करना है। वास्तव में हमें स्वयं को क्षमा करना है कि चलो कुछ हो गया, अच्छा हुआ या नहीं हुआ, मैं इस बात को यही फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ता हूँ। जैसे हम जानते हैं जीवन में हम अन्य बातों में फुल स्टॉप लगाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं तो भी वो कहते हैं मीटर ज़ीरो देख लो, स्कूटर में बैठते हैं तो भी कहता है मीटर ज़ीरो देख लो। तो हम अपने जीवन में मीटर ज़ीरो करना सीखेंगे, हर कर्म के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, तो हम सच्ची होली करके, बीती को बीती करके आगे बढ़ेंगे। ये होली का दूसरा अर्थ और हमारा पुरुषार्थ है। इसी प्रकार से होली का तीसरा भी एक अर्थ है। इंग्लिश भाषा में होली पवित्र और पावन को कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुमको, मेरी तुम बनते हो, तो मैं तुमको, जैसे कि भगवद गीता में कहा हुआ है कि मैं पतितों का उद्धार करके और दुष्टों का संहार करके विश्व परिवर्तन करता हूँ। तो जो भगवान के रास्ते चलते हैं, जो आत्माएं भगवान की हो लेती हैं, उनको परमात्मा इतना पवित्र और होली बनाते हैं कि दुनिया के अंदर हमने महात्माओं को, संतों को, धर्म स्थापकों को आदि को होली अर्थात पावन देखा है। लेकिन भगवान ऐसा पावन बनाते हैं कि हमको देवी देवता बना देते हैं। अब देवी देवताओं की पवित्रता कि और किसी की भी पवित्रता से भेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि देवी देवताओं के शरीर भी पावन बनते हैं तो आत्मा भी पावन बनती है। इस डबल पावन बनने के कारण से हम देखते हैं कि मंदिरों में देवी देवताओं के शरीरों की भी पूजा होती है, यानी शरीर और आत्मा दोनों पावन बनने के कारण उनका जीवन इतना पावन, आदर्श और सुखद बन जाता है कि बाद में जब भक्ति शुरू होती है तो हम उनके बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाते हैं। आज आप देखिए कि भारत में श्री लक्ष्मी श्री नारायण के कितने भव्य मंदिर हैं, श्री सीता श्री राम के कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, राधे श्री कृष्ण के मंदिर हैं। तो देवी उनमें उनके शारीरिक तौर पे भी पूजा होती है, बाकायदा उनकी मूर्ति को भी वस्त्र पहनाए जाते हैं, जेवर पहनाए जाते हैं, उनकी मूर्ति को बाकायदा तौर पे भोग रखा जाता है, उनको समय पर सुलाया जाता है, जगाया जाता है। लोग उनके दर्शन करने के लिए भी भीड़ लगाते हैं और उनका दर्शन मात्र करके धन्य धन्य हो जाते हैं। उनके अल्पकाल की ये जो दुख और अशांति अल्पकाल के लिए तो दूर होती है, इसलिए वो मंदिरों में जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा होली अर्थात डबल पवित्र बनाता हूँ, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। उसके अलावा दुनिया में जो भी व्यक्ति होली हुए हैं उनकी आत्मा पवित्र होती है, पर जो ही इस दुनिया में वो जन्म लेते हैं तो वो फिर उनका जन्म ही पावन तरीके से नहीं होता और फिर वो इसी दुनिया के चक्कर में पुनर्जन्म लेने लग जाते हैं। ये डिटेल की बात है। कहने का भाव ये है कि ये पवित्रता भी भगवान प्रदान करते हैं, हमें होली बनाते हैं और होली भी आत्मा को बनाते हैं। इसलिए हमारा जो पवित्रता या होलीनेस है वो केवल इस जन्म के लिए नहीं चलता, एक जन्म के लिए नहीं चलता, बल्कि जो परमात्मा
सतयुगी देवी देवताओं की दुनिया बनाते हैं, उसमें जन्म जन्मांतर के लिए हम 21 पीढ़ी के लिए ऐसे कहा जाए, जैसे भगवान ने हमें बताया है, गीता के भगवान ने, कि पूरा सतयुग और पूरा त्रेता युग हम देवी देवताओं के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं, वर्तमान समय सच्चा होली बनने के कारण। इसलिए आइए होली का त्यौहार जो हम परंपरा से एक स्थूल रूप से, एक शारीरिक विधि के रूप से, एक यादगार के रूप से मनाते आए हैं, उसमें चिन्ह तो दिखते हैं कि खुशियाँ मनाई जाती हैं, मिठाई बांटी जाती है, एक दूसरे से गले मिला जाता है, और उसके अलावा एक दूसरे पर रंग लगाए जाते हैं कि लाइफ कलरफुल होगी। तो कलरफुल लाइफ तो उसी की होगी जो समरसता में रहेगा, हारमोनी में रहेगा, जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, प्रेम होगा, प्यार होगा, खुशी होगी, आपस में स्नेह होगा, सहानुभूति होगी। तो ये गुण धारण करना, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें गुणों का रंग लगाता हूँ, और गुण के लिए जो ज्ञान देता हूँ उसका रंग लगाता हूँ, और उसके साथ साथ तुम्हें दिव्य शक्तियाँ, आज हमारे अंदर शक्तियाँ नहीं है, अर्थात मनोबल नहीं है। मनोबल ना होने के कारण से हम कुछ करने की इच्छा भी रखते हैं अच्छा, लेकिन वो संपन्न नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे मनोबल के लिए दिव्य शक्तियाँ प्रदान करता हूँ, जिनका रूप दुर्गा जी के रूप में दिखाया गया है, अष्टभुजाधारी। और अष्ट शक्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। हमारे अंदर सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, समाने की शक्ति होनी चाहिए, सहयोग की शक्ति होनी चाहिए, यथार्थ निर्णय, कल्याणकारी निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए, परख शक्ति होनी चाहिए। ये सारी की सारी शक्तियाँ होली के दिन हमें याद कराती हैं। अगर हमें होली बनना है तो इसलिए अगर पवित्रता को धारण करेंगे, अर्थात होली बनेंगे, तो पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है जीवन में। ये आज के लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियों का अनुभव है। हम यही चाहते हैं कि बाकी भाई बहन भी हमारे इस होली के दिन ये शारीरिक होली तो मनाएं, लेकिन इसके साथ साथ इसके महत्व को जान करके आत्मा को परमात्मा की हो जाए, उसकी हो ले, और उसका संग कैसे वो सदा रख सके, ये जानने से व्यक्ति सच्ची होली आत्मिक जन्म जन्मांतर के लिए मना सकता है। ओम शांति।